उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय और उसमें से मैं पढ़ना चाहूँगा 29 और 30 आयत। यहाँ पर लिखे हैं, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल सिखाती है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कई बार कुछ लोगों के ऊपर प्रकाशन नहीं होता, कुछ लोग इस वचन को समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोले, यीशु मसीह क्यों हमारी आंख को निकालना चाहता है, यीशु मसीह क्यों हमारे दाहिने हाथ को कटवाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन इस हाथ के बारे में नहीं बोलता, प्रभु का वचन इस आंख के बारे में नहीं बोलता। ये आंख आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये हाथ आपने काटने की जरूरत नहीं है, ये आपका शरीर का अंग है, याद रखना। और जो परमेश्वर यहां पर सिखाना चाहता है, प्रभु का वचन बाइबल से जो सिखाना चाहता है, आखिर ये दाहिनी आंख को क्या है, आखिर ये दाहिना हाथ क्या है। हालेलुया। आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रभु के प्रिय लोगों कि ये दाहिनी आंख क्या है और दाहिना हाथ क्या है। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्यास रखते हैं, याद रखना, अगर आप तड़फ रखते हैं परमेश्वर को पाने की, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक ग्रोथ करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना चाहते हैं, तो आपने ही उस दाहिनी आंख को और दाहिने हाथ को जो आपको नरक की ओर लेके जाना चाहते हैं, जो ठोकर का कारण बनता है, उसको निकालना है, काटना है। आखिर वो क्या है, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे खुदा के वचन से, हम पढ़ेंगे बाइबल में से ही कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और ये उसकी 5 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि तू अपने दाहिनी आंख को निकाल कर फेंक दे और अपने दाहिने हाथ को काट कर फेंक दे, अच्छा है कि तू एक अंग ना होते हुए बाकी सारा शरीर तेरा स्वर्ग में प्रवेश करे। प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल में जो यीशु मसीह ने सिखाया और यहाँ पर खुदा का वचन पौलुस के माध्यम से हमें सिखाना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी के ऊपर हैं। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का दास पौलुस उस वचन को पूरी तरह से क्लियर करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया उस समय, यहाँ पर प्रभु का दास पूरी तरह से इस बात को क्लियर करता है। आखिर वो दाहिनी आंख क्या है, वो दाहिना हाथ क्या है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहां पर क्लियर करता है इस बात को, आखिर वो दाहिनी आंख और दाहिना हाथ क्या है। तो यहां पर लिखा है कि उन अंगों को मार डालो। जैसे प्रभु यीशु ने एक बार बोला कि मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता अंदर के विचारों से, जो आपके अंदर से आते हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी सोच है, जो आपकी कल्पनाएं हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं तो आपको अशुद्ध करते हैं। वो आपकी दाहिनी आंख है जो अगर आप अपने मन से किसी स्त्री को देख के आपके मन में कोई व्यभिचार की बातें आई है, वो आपका दाहिना हाथ है, वो आपकी दाहिनी आंख है। अगर आप लोभ करते हैं, प्रभु के प्रिय लोग, लोभ का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें काम करना या हमें बिजनेस करना या हमें खेती बाड़ी करना या हमें कोई काम करना छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने सिखाया कि मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, अर्थात वो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, अगर हम परमेश्वर से ज्यादा अहमियत, अगर परमेश्वर से ज्यादा अहमियत हम धन को देते हैं, वो है लोभ। अगर हम अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देके चलते हैं, उसके बाद सब काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी दुकानदारी करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, तो वो लोभ नहीं है।
क्योंकि बाइबल सिखाते हैं नीति वचन में कि जो आलसी है उसको रोटी ना दो। हमें नौकरी या काम, हमें बिजनेस या खेती बाड़ी वो तो हमें करना है। हालेलुया। क्योंकि उस हमारे काम में परमेश्वर क्या करता है? आशीष करता है। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, आज जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, प्रभु पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको इस वचन से सिखाना चाहता है। आज हम चर्च में देख सकते हैं, आज हम कलीसियाओं में इस बात को देखते हैं कि आज लोग प्रभु के पास हैं, प्रभु तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रार्थना में आते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी बातें उनके जीवन के अंदर वो पाई जाती हैं जो पाप हैं, जो परमेश्वर से उनको अलग करती हैं, जो आत्मा में बढ़ने नहीं देती है, आत्मिक जीवन जीने नहीं देती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर उतर नहीं सकती, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतर नहीं सकता, परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकते, परमेश्वर की हजूरी को महसूस नहीं कर सकते, वो प्रार्थना में नहीं बैठ सकते हैं, वो संगति में नहीं आ पाते हैं, वो वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हैं प्रभु में। तो प्रभु के प्रिय लोग क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि वो दाहिनी आंख और दाहिना हाथ उनका ठोकर का कारण है। वो अंग जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, उनकी बॉडी में जो पाए जाते हैं, उनके स्वभाव में, उनकी सोच में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनकी भावनाओं में, कल्पनाओं में जो बातें पाई जाती है, वो परमेश्वर से उनको अलग करती है। तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह उस अंग को काटने की बात करता है, उस अंग को दूर करने की बात करता है, उस सोच को दूर करने की बात करता है जो सोच बुरी भावना, बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार को लेके आती है। हमें उस सोच को दूर कर देना, उस सोच को सोचना ही बंद कर देना है। हमें वो लालच, वो लोभ करना बंद कर देना है कि हम अंतवार को हम संगति में आना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम काम करना पसंद करेंगे। उस लोभ को करना बंद कर देना है, उस लोभ को करना बंद कर देना। जब हम परमेश्वर का हिस्सा खाते हैं, अगर हम परमेश्वर का दशमांश अपने परमेश्वर के भवन में नहीं लेके आते हैं, अगर हमारे मन में लोभ आ जाता है कि इतने पैसे का तो मेरा कोई घर का काम हो जाएगा, इतने पैसे का तो मेरा कोई और काम हो जाएगा, वो लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उसको छोड़ देना है। प्रभु के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो हमारा है वो हमारे पास रहे। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, उन बातों को अपने जीवन से दूर कर दो जो आपको परमेश्वर से अलग करती हैं। उस सोच को दूर कर दो जो आपको परमेश्वर से अलग करती है। हो सकता है वो आपके मित्र हो, याद रखना। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो पाप में अपना जीवन जी रहे हैं। आप उनसे अलग हो जाइए अगर वो आपको परमेश्वर से, प्रभु की हजूरी से दूर करते हैं। अगर वो प्रभु में बढ़ने से आपको रोकते हैं, आप अलग हो जाइए उन लोगों से। हालेलुया। सो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं इन बातों से, इस वचन से आपको सिखाना चाहूंगा कि हो सकता है आप 10 मिनट शायद आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे आप टीवी के आगे बैठ के फिल्म देखना पसंद करेंगे। उस सोच को बदल डालिए। वो आपका दाहिना हाथ और दाहिना आंख है प्रभु के प्रिय लोगों। हो सकता है कि आप फोन के माध्यम से, नेट के माध्यम से अश्लील चीजें देखते हैं, अश्लील वीडियो देखते हैं, और वो आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। वो विचार आपसे कराते हैं, आपके मन में विचार के ख्याल आते हैं। आप स्वप्न के माध्यम से आपके मन में विचार के ख्याल आते हैं, आप स्वप्न में भी विचार करते हैं। आपका मन में दुष्ट भावना पैदा हो जाती है, किसी को भी देख के आपके मन में लालसा पैदा हो जाती है। यह है आपकी दाहिनी आंख और आपका दाहिना हाथ जो आपने निकाल कर फेंक देना है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहता है कि उन बुरी बातों को अपने जीवन से दूर करो, उन सारे बुरे ख्यालों को, बुरी भावनाओं को दूर करो जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आपको लगता है कि कोई चीज परमेश्वर के विरुद्ध में आपके जीवन में पाई जाती है, कोई सोच परमेश्वर के विरुद्ध में पाई जाती है, कोई आदत परमेश्वर के विरुद्ध में पाई जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की आदत क्यों ना हो सकता है वो सिगरेट की आदत, वो दारू की आदत और अन्य कोई नशा करने की आदत, जो आपकी दाहिनी आंख और आपका दाहिना हाथ है वो आपको निकाल कर फेंक देना है। हो सकता है कि आपको प्रार्थना में जाने का मन नहीं करता, आप फाइट कीजिए इन सारी बातों से, फाइट कीजिए प्रभु की हजूरी में आके, प्रभु के कदमों में बैठ के, प्रभु की जीवित हजूरी में बैठ के फाइट कीजिए। परमेश्वर आपका सहायक बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, ये वही अंग है, वही हमारी दाहिनी आंख और हमारा दाहिना हाथ है। प्रभु के प्रिय लोगों, बुरी आदतें, बुरी सोच, बुरे ख्याल, उनको हमारे जीवन से दूर कर देना है, छोड़ देना आज से। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें, आज ही तौबा करें,
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा में परमेश्वर की हजूरी को मैं बहुत फील कर रहा हूँ। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं खुदा का रूह को देख रहा हूँ, परमेश्वर की हजूरी को मैं देख रहा हूँ। ओ री बाबा, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, सच में मैं आपको बता नहीं पा रहा कि इस वक्त मैं परमेश्वर की हजूरी को सामर्थ के साथ, बहुत सामर्थ के साथ देख रहा हूँ। अगर आप इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो आज ही परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। ओ आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, सुना है, प्रभु जी, आज ये सारे विचारों से बाहर निकल आए पिता, सारी गंदी सोच से बाहर निकल आए, सारे पाप से बाहर निकल आए। आजाद कीजिए प्रभु, इनको आजाद कीजिए पिता, इनको पवित्र आत्मा दे। ये फाइट करें हर बुरी आदत से, ये फाइट करें अंधकार की शक्ति से, ये फाइट करें पाप के साथ, और ये आजाद हो जाए प्रभु, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा में देख सकता हूं इस वक्त आपके जीवन में कुछ हो रहा है, आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ओ री बाबा बाबा सिंदेरी बाबा, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है, पवित्र आत्मा के ऊपर आ रहा है सामर्थ्य के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, इनको हर एक को बदल दीजिए प्रभु, ये पवित्र जीवन जिए, पवित्र बने जैसे तू पवित्र है। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम, आमीन। सो प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु की हजूरी में चलें, पवित्र जीवन जिए, प्रभु के साथ समय बिताएं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष करेगा। आज सच में अगर आपने आत्मा से, सच्चाई से इस वचन को ग्रहण किया है, अगर आप इसी वक्त बैठ के अभी घुटनों पर आएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आज आपके जीवन को बदल देगा परमेश्वर। खुदा आप सबको आशीष करें। जय मसीह की।